नदी के किनारे पर एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। उस गांव के लोग खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। गांव में अगर कुछ परेशानी की बात थी तो वो था ये जंगल, क्योंकि लोगों को मानना ये था कि जैसे ही रात होती उस जंगल में भूत प्रेत प्रकट हो जाते थे। हैरानी की तो यह बात थी कि रात को भी वो भूत प्रेत गांव में नहीं आते थे, पर फिर भी कुछ लोगों का मानना यह था कि वो जंगली भूतिया है। गांव के ही एक घर में, अरे भैया, हमारी अब सारी सब्जियां खत्म हो चुकी हैं। अब हमें दोबारा से बाजार जाकर सब्जियां खरीदनी होंगी। आप मेरे को कुछ पैसे दे दो, मैं उससे ताज़ा ताज़ा सब्जियां ले आऊँगा। अरे नहीं छोटे, तू इतने दूर मत जा, मैं खुद ही चला जाऊंगा। मुझे थोड़ी ही देर लगेगी। तू बस अपना और अपने इस घर का ध्यान रखना, और अगर मुझे कुछ ज्यादा ही देर लग जाए तो मेरी चिंता मत करना। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर दीनू घर से चल देता है। कुछ दूर पहुँचने पर ही वो गांव के बाहर अब पहुँच चुका था। जल्दी पहुँचने के लिए वह नदी का रास्ता से चला जाता है। तकरीबन दोपहर के 2 बजे वो बाजार पहुँच जाता है। अरे दीनू भैया, बताओ फिर कैसे आना हुआ हमारे यहाँ। अरे भैया, अब आपसे क्या छुपाना, आपको तो ये पता ही होगा कि आपकी ये फलों सब्जी की दुकान है और हमारा गांव बाजार से काफ़ी ज़्यादा दूर है। अब अगर मैं पैदल यहाँ आपके पास आऊँगा तो सब्जियाँ ही तो खरीदने आऊँगा ना, मैं थोड़ी आपके पास घास खरीदने आऊँगा। वैसे ही इतनी ज़्यादा गर्मी है, मजाक मत करा करो आप। अरे भैया, मेरा वो मतलब नहीं था। अब मेरा तो ये मतलब था, आप बता दो क्या लोगे। आलू, मिर्ची, प्याज, भटा, टमाटर सब है हमारी दुकान पर। अरे भैया, आपके पास सब है तभी तो हम आपके पास आए हैं। अगर कुछ नहीं होता तो हम आपके पास क्यों आते। अच्छा ये सब छोड़ो, आप जल्दी से हमें 1 किलो आलू, 1 किलो टमाटर और आधा किलो भटा दे दो, और इन सब का कितने पैसे हुए हैं ये भी बता दो। अरे भैया, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो अभी मैं भी जाने वाला हूँ थोड़ी देर से गांव। मैं ही आपकी सब्जी को आपके घर भिजवा दूंगा। आप अभी ऐसे ही चले जाओ। वैसे भी बहुत गर्मी है, निगोगे तो उसका वजन और लेना पड़ेगा, और बहुत दूर गांव भी है। दीनू उसकी बात मानकर अपने घर की ओर चल देता है, पर वह यह सोच रहा था कि ये मेरी सब्जी ना चुरा ले। फिर उसको याद आता है ये तो उसी का गांव का था, वो नहीं चुरा पाएगा उसकी सब्जी। सबके चक्कर में उसे यही नहीं पता चला कि कब वो जंगल के रास्ते पर आ गया, और तभी रात हो जाती है। उसके सामने एक भूत प्रकट हो जाता है। शिकार को चल कर हमारे पास आया, मजा आ गया आज तो भाया। आज तेरा क्या होगा रे कालिया। वो डर जाता है और सोचने लगता है अब क्या करें। तभी उसके दिमाग में एक पैतरा आता है। वो जोर से चिल्ला कर बोलता है, अरे बाप रे, ये क्या, एक भूत क्या कम था जो 2 और आ गए। यह सुनकर भूत की आंखों में अगल ही डर बैठ जाता है। वो जैसे ही मुड़कर देखता है तो पाता है वहाँ तो कोई भूत नहीं है। वो दीनू की ओर देखता है, पर अब वहाँ दीनू भी नहीं था। उधर दूसरी ओर दीनू बहुत तेज भागता है, और भागते भागते तकरीबन 12:30 बजे घर पहुँच जाता है। घर पहुँचकर देखता है कि सारी सब्जी रखी हुई है, और उसके छोटे भाई ने सब्जी और रोटी बनाकर खाकर सो चुका है। फिर क्या, वो भी रोटी खाकर सो जाता है। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, दीनू बीच गांव में आकर चिल्लाने लगता है, अरे सुनो सुनो सुनो, जल्दी यहाँ आओ। हमारे गांव के पास ही में जो एक जंगल है
वो सच में ही एक भूतिया जंगल है। कल रात के मैं उस जंगल में गलती से चला गया और वहाँ मेरे को एक भूत मिल गया। क्या बोले भैया, आपको भूत मिला था? अरे वो सब तो ठीक है, पर आप उस भूत के हाथ से बच कैसे गए? अरे भाई, जैसे ही मैंने उस भूत से कहा कि एक भूत क्या कम था, जो दूसरा भी आ गया। वो डर सा गया और वह उलट कर देखने लगा, पर उधर पर कोई भूत नहीं था और मैंने वहाँ से भाग दिया। जरूर वहाँ पर कोई अच्छा भूत भी होगा जो हमारी मदद कर सके भाइयों। हमको जंगल में जाकर ही देखना हो। बस फिर क्या था, जैसे ही रात होती है, गांव के दो लोग एक छोटा सा टोटका कर जंगल के रास्ते पर चल लेते हैं। कुछ दूरी पर वह जंगल में आ जाते हैं और वहाँ पर उन्हें वही भूत मिलता है। उसे वह मानने लगते हैं और भूत चिल्लाने लगता है। भूत की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उसका भूत भाई भी वहीं आ जाता है और कहता है, मेरे भाई को छोड़ दो, जाने दो, इनकी कोई गलती नहीं है। गलती है तो सिर्फ और सिर्फ उस आदमी की है जो हम पर टोना टोटका कर हमसे ये सब काम करवा रहा है। तुमसे ये सब काम कौन करवा रहा है? जरा हमें उस आदमी के पास लेके चलो, और भला उसका ये सब करवाने से क्या फायदा? वो आदमी एक लालची आदमी है जो पैसों के लिए हमसे लोगों को मरवा रहा है, ताकि लोगों को लगे कि ये जंगल एक भूतिया जंगल है और कोई यहाँ पर ना आए। जंगल की सारी लकड़ियाँ काट कर वो बेचकर अमीर आदमी बन जाए। फिर दोनों भूत उन गांव वालों को उस लालची आदमी के पास ले जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं, मालिक, मालिक, ओ मालिक, देखो मैं किसको बाहर लेकर आया हूँ। अरे मुझे मत मारो, अरे बचाओ, अरे भूतो तुम पर नाश मिटे, मुझे यहाँ पर पिटने के लिए बुला लिया। अरे मुझे छोड़ दो, अब से मैं ये सब बंद कर दूंगा। वो लोग उसकी बात मान लेते हैं और उसको गांव ले जाते हैं। गांव चलकर वो पूरी सच्चाई गांव वालों को बता देते हैं। इस दिन के बाद से ही ना ही वहाँ किसी को भूत मिलता और ना ही वो जंगल अब भूतिया कहलाता था।